बलबीर सिंह की जो बर्बर हत्या की गई है सिंधु बॉर्डर पे, उसको लेके कई सारे कॉन्स्पिरेंसी एकदम क्रिएट कर दिए गए हैं। जैसे कि वो धर्म का अपमान किया, ये तो पहले से चल ही रहा था, उस पर तरह तरह के लोग जस्टिफाई दे रहे हैं कि कोई हमारी औरतों को अपमान करेगा, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करेगा तो हम उसकी सज़ा देंगे, उसकी यही सज़ा होगी। ये एकदम मतलब कि ये उसी एंगल पे चले गए हैं जिससे कि इस्लामिक आतंकवादी चल रहे हैं। मतलब कुछ भी बोलो नहीं कि हंगामा शुरू, उसका मर्डर शुरू। इस तरह के कांड हमने भारत में पहले भी कई सारे देख चुके हैं। अब ये सिख समुदाय भी, कुछ लोग, मैं सारा नहीं बोलूँगा, सारा सिख समुदाय ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ये भिंडरवाला का साथ दे रहे हैं और उसके बताए रास्ते पे चल रहे हैं और इस तरह के कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। वैसे इस मर्डर में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसको लोग जस्टिफाई करने के लिए कुतर्क कर रहे हैं। अब तर्क की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तर्क वो कर ही नहीं सकते। इस तरह की निर्मम हत्या को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, इसलिए वो सब कुतर्क पे उतर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों का इतना ब्रेन वॉश कैसे हो गया है। इतना आपको पंजाब में देखेंगे कि धर्मांतरण का इतना गहरा संकट है। ये जो ईसाई मिशनरीज हैं वहाँ पे एकदम अपना पूरा जाल फंसा चुके हैं। अब वहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं पंजाब में, उनकी जो स्थिति है अब एकदम दयनीय हो चुकी है। दोनों तरफ से वो पीछे जा रहे हैं। एक तरफ से तो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, दूसरी तरफ से अब ये सिख समुदाय भी अगर इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा तो कहाँ जाएंगे हिंदू। और सबसे मज़े की बात तो यही है कि जो सिख समुदाय है वो हिंदू समाज से ही बना है, वो हिंदू समाज का ही एक पंथ है। वो कोई अपना ऐसा नहीं है कि आसमान से टूट के गिर गया या फिर ज़मीन से निकल गया, ज़मीन फाड़ गया। ये हमारा ही हिंदुत्व से निकला हुआ है। एक अगर आप इसका हिस्ट्री देखें, इतिहास पढ़ें तो आपको समझ आएगा। जितने भी आप सिख समुदाय के जितने भी गुरु हुए हैं उन लोगों ने हमेशा सत्य का ही राह दिखाया है और सत्य और अहिंसा, यही 2 चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा महत्व दी है। और दूसरे लोगों की सहायता करना और हेल्प करना, यही चीज़ें सिखाई हैं। लेकिन आजकल लोग उनकी सीख को भी उल्टा तरह से ले रहे हैं और उसको ना जाने किस तरह के माइंड है इनका, जो कि सही चीज़ों को ये लोग गलत बता रहे हैं। मतलब आप देखेंगे कि हिंदू में भी जितने भी हमारे ग्रंथ वगैरह में लिखे हैं शब्द, उसको आजकल ये गलत ट्रांसलेशन किया जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है, इतना ज्ञान उनमें नहीं है कि जो उसको लिखा है उसको समझ सके। वैसे ही ये गुरुओं के जो उनके प्रवचन थे, उनके जो ज्ञान थे, उसको ये लोग अपने अज्ञानता के हिसाब से उसको गलत दिशा में मोड़ के उनको गलत दिशा दे रहे हैं और उस पर कुतर्क कर रहे हैं कि हमने तो उसके अकॉर्डिंग ही किया है। तो ऐसा नहीं है भाई, उन लोगों ने कभी भी इस तरह के बर्बर हत्या को जस्टिफाई नहीं किया है। जो गलत है मतलब गलत है। अगर तुम ऐसा करते हो, मान लो कि कोई तुम्हें कुछ बोल दिया, मान लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बोला है, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई देखा नहीं है। ये तो तुम लोगों ने अपनी कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट कर रहे हो बचाने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो कोई अगर कुछ बोल भी दिया तो किसी के एक बोलने से तुम्हारा धर्म खतरे में तो नहीं आ जाएगा ना, वो खराब नहीं हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये इतना कमज़ोर तो नहीं है कि किसी के एक उंगली उठा देने से ख़त्म हो जाएगा। ऐसे देखें तो हिंदू धर्म पे आए दिनों हर रोज़ हज़ारों कमेंट्स किए जाते हैं, निगेटिव कमेंट्स किए जाते हैं, उसको अपमान किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं ना कि हमारा धर्म खराब है, हमारा धर्म ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। हिंदू तो हमेशा से रहा है और हमेशा से सत्य का ही साथ दिया है और इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो साइंटिफिक हैं और इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं कि कोई आके कुछ बोल दिया बस हमारा धर्म खतरे में आ गया, भाई उसको मार दो। इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम खुद बदनाम होगे और तुम्हारा जो धर्म वो भी बदनाम होगा इस तरह की कुरीतियों से। अगर तुमको सही में अपने धर्म को बचाना है तो जो धर्मांतरण का खेल, गंदा खेल चल रहा है, मिशनरी चला रहे हैं पंजाब में, उसके खिलाफ कुछ बोलो, उससे लड़ो। आज देखो कि पहले कितने सारे गुरुद्वारे बनते थे, अब गुरुद्वारे नहीं बन रहे, वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा चर्चें बनाई जा रही हैं। किसी भी इलाके में सरकारी फंड से भी, मैं ऐसा न्यूज़ में देख रहा हूँ कि सरकारी फंड्स भी कई सारे ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह के चर्चेज इलीगली सरकारी ज़मीन पे बना रहे हैं। आप देखें अभी कितनी संख्या बढ़ गई है चर्चों की पंजाब में। अभी जो नया सीएम बना है वहाँ पे, वो भी धर्मांतरण कर चुका है, वो ईसाई बन चुका है, लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए, उनको इस तरह के
धोखे में रखने के लिए वो सिख पगड़ी पहनता है। आप उसे घर में देखें क्रॉस लटकाया हुआ है, उसकी वाइफ का कितना सारा, जब वो वीडियो आया था इंटरव्यू का उसमें पीछे क्रॉस लगा हुआ था उसके घर में। आप क्या समझे, आपके दिमाग में कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ हो, इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कोई। मतलब पूरे बात का मेरा सार यही है कि इस तरह के जो मर्डर्स हो रहे हैं उनको जस्टिफाई करना बंद करो। किसी भी सूरत में मर्डर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो भी इस तरह के बर्बर हत्या को। औरंगजेब जैसे नहीं बनो। तुम इस देश के निवासी हो, हम सब इस देश के निवासी हैं, और इसमें ये लोग फूट डाल रहे हैं। जो अंग्रेज़ों ने किया था डिवाइड एंड रूल, वही काम फिर से चल रहा है, और तुम इसमें फंस के फिर आपस में नहीं लड़ो, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हम सब खत्म हो जाएंगे। और ये होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये दिन दूर नहीं है, ये सब हो सकता है। तो अच्छा होगा कि हम इनके जो ये चाल है उसको समझें और उसको नाकाम करें, और आपस में इस तरह के बैर ना रखें।